बताओ सुनो, हृदय का वजन कितना होता है भैया? 300 ग्राम। ये किधर रहता है? बाईं ओर रहता ना। दिल के ठीक रहता है बाईं तरफ, इस तरफ रहता ना भैया, ठीक। ये बताइए कि मछली में कितना चेम्बर होता है? 2। और उभयचर में और सरीसृप में? सरीसृप भी उभयचर में आता है, तो 3 उनका भी होगा ना। अच्छा चलो ये बताओ आप लोग कि कितने होते हैं असंधारी में? 4। और पक्षी में 4। अच्छा ये बताइए कि 4 में कितना होता अलिंद, कितना होता है निलय? 2 अलिंद 2 निलय ना, ठीक। आप लोग बताएंगे अब अच्छे से कि जब खून प्रवेश करता हमारे हृदय में तो उसका रंग कैसा होता है? नीला। जब उसको मिलता है ऑक्सीजन तो कैसा कैसा होता है? लाल हो जाता है, ठीक। ये बताइए कि हमारे हृदय में कितना चेम्बर है? 4 चेम्बर है। कितने वाल्व हैं? 4। जब हमारा खून प्रवेश करता है पहले वाल्व से तो उसका नाम क्या रहता है वाल्व का? ट्राइकास्पिड वाल्व। और जब वो प्रवेश करता है फेफड़े में जाने के लिए ना तो उसका क्या नाम रहता है वाल्व का? पल्मोनरी वाल्व रहता है नाम। और जब वो घूम कर आता है फिर से हमारे शरीर में तो उसको जो मिलता है पहला वाल्व तो उसका नाम क्या रहता है? डाइकास्पिड वाल्व। और जब वो प्रवेश करता है पूरे शरीर में जाने के लिए ना तो उसमें क्या नाम रहता है? एरोटिक वाल्व नाम रहता है। ये बताइए कि हृदय की जो बाहरी परत है उसका नाम क्या है? पायोकार्डियम। और बीच वाले परत क्या नाम है? मायोकार्डियम। और जो अंदरली परत क्या नाम है उसका? एंडोकार्डियम। ये बताइए कि हमारे हृदय में जब पंप नहीं होता है, मतलब जब करंट नहीं जनरेट होता है ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं आपका हृदय खराब हो रहा है, यूँ कहें कि काम नहीं सही कर रहा है, तो उस समय ना क्या लगाते हैं डॉक्टर लोग? पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर। और पेस मेकर काम क्या रहता है? ये हमारे हृदय को करंट जनरेट कराता है ना, ठीक। अच्छा आलोक क्या कहते हैं हिंदी में? आला को हिंदी में हाँ स्टेथोस्कोप कहते हैं ना, वो हमारे हृदय गति नापता है ना। अच्छा आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ लब डब होती है आवाज़, हाँ लब डब ऐसे आवाज़ निकलती रहती है, ठीक। आप भैया सुनो, आप ये बताओ अच्छे से कि हमारे जो हृदय में होती सर्जरी उसका नाम क्या है? बाईपास सर्जरी। और दो टेस्ट होते हैं, हाँ 2 टेस्ट होते हैं ना, वो कौन से टेस्ट हैं? एक है ट्रेडमाइल टेस्ट है और एक है ECG है ना, ठीक। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो हृदय के बारे में जो पढ़ते हैं ना उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, क्योंकि कार्डियो मतलब होता है हृदय होता है, और जो पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं लॉजिस्ट, मतलब होगा कार्डियोलॉजिस्ट होगा। चलो ठीक है। ये बताइए कि जो हमारा हृदय है ना, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और कितना लीटर खून पंप करता है? 500 ml ना, या 5 लीटर कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में। चलिए ठीक है, इतना तो होगा हृदय बारे में आप लोग बताओ। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा उभयचर है उसके 3 चेम्बर थे ना, तो 3 चेम्बर में कितना था नीले, कितना था अलिंद? 2 अलिंद और 1 नीले था ना। चलो ये बताओ, ये बात बताओ आप लोग कि जो हमारा अलिंद है ये काम क्या करता है खून का? ये रिसीव करता है कि पंप करता है? ये रिसीव करता है। और नीले पंप करता है। तो जो पंप करेगा उसका दीवार मोटी होगी फिर इसका मतलब है ना, और जो रिसीव करेगा उसको पतली रहेगी दीवार, ठीक। चलो ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पर हड्डी के बारे में, सब पूरी चलेगी बायोलॉजी, फिर पूरा विज्ञान सब चलेगा पूरा अच्छे से। आए चलो बताओ, हमारे शरीर में जब एडल्ट हम लोग होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं इस एज में, तो कितनी हड्डी होती है हमारे शरीर में? अब बच्चों के 300 से अधिक होती है ना। चलिए ठीक है, तो सारी हड्डियाँ क्या हो गई? जो 100 एक्स्ट्रा रही थी वो जुड़ गई, एक बन गई ना। चलो ठीक है, आप बताओ कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर में? फीमर। फीमर किस नाम से और जानते हैं? उरो अस्थि भी कहते हैं। ये जांग में पाई जाती है हड्डी ना। अच्छा सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारी? स्टेपस है। ये कहाँ मिलती है? कान में। और कान में, ठीक है इतना हो गया। अपने समूह तो छोटी है ही, अब पूरे शरीर में भी छोटी है हमारे, है ना, ठीक। ये बताइए आप लोग कि क्या अगर हम रखेंगे हाथ यहाँ पर ऐसे तो आप बता सकते हैं कि हड्डी कितनी होती है? नाम क्या है इनका? चलिए ठीक है, इनका नाम क्या है? हड्डी कौन सी है? ये बाजू वाली की ह्यूमरस है ना। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस है नाम। और कितनी हड्डी होती है? 1। इसका नाम क्या है? रेडियस। कितनी संख्या है? 1। इसका नाम क्या है? अल्ना। कितनी संख्या होती है? 1। ये क्या है? कार्पल्स। कितनी संख्या है? 8। ये क्या है? मेटाकार्पल। कितनी संख्या है? 5। ये क्या है? फ्लेंजी। कितनी संख्या है? 14। ठीक है। हमारे चेहरे में कितनी हड्डी होती है? 14। हमारे खोपड़ी में 8। हमारे कान में 3। ये 3 ये क्या 3 का नाम बता सकते हैं आप लोग? यस। क्या क्या नाम है? मेलिकस, इंकस, स्टीपस। ठीक है। ये कौन सी हड्डी है? हाइट है। ये फांसी देने दौरान टूट जाती है ना, ठीक है।
अच्छा, जो हमारे जीभ के अंदर में लटका रहता है कौवा मामा, उसे क्या कहते हैं? टांसिल कहते हैं ना, इसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर कितनी हड्डी होती है चेस्ट में? 12 होती है। 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, तभी तो 24 हो गया। और एक हड्डी होती है ये वाली, इसका नाम क्या है? स्टर्नम। इसे कहते हैं बिल्डिंग करे भगवान ना भैया, ये बिल्डिंग किया है भगवान, जान लीजिए। ठीक है, ये बताइए इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम क्या है? इस हड्डी का नाम क्या है? कैल्विक है। ये हड्डी क्या नाम है? कैल्विक। संख्या में 1 होती है, ये भी संख्या में 1 होती है। ठीक है, ये कौन सी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी है ना, मेरुरज्जु जिसे कहते हैं। कितनी होती है? 26 होती है, 26। ठीक है, ये बताइए अब इतना हो गया। बताइए कौन सी हड्डी है हमारे जांघ के? फीमर, इसे उरोस्थी भी कहते हैं। ये कौन सी हड्डी है? पटेला। इसमें आए, ये कौन सी हड्डी सामने वाली? टीबिया। ये कौन सी है? फेबुला। और जो एंडिंग पास होती है, क्या नाम इसका? टार्सल। और उसके आगे मेटाटार्सल। उसके बाद क्या होता है? फिलेंजी। ये हो गया हमारा हड्डियों का काम पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये बताइए कि ये यहाँ पर जो कमर में हड्डी होती है कौन सी है? ये पैल्विक है। पैल्विक हड्डी है ना, ये कैल्विक है, ये पैल्विक है। ठीक है, ये कौन सी हड्डी है? ये वाली, ये जो रहती है दोनों, ये अंश मेखला है। जो अतत्बा है ना, अतत्ब, ये अतत्ब हुई यहाँ, या ये देखो यार, ऐसा इतना बड़ा, या इतना बड़ा बना ना, ये खपचा मॉडल, ये एक नाम है अंश मेखला, नाम है इसका, अंश मेखला। चलो ठीक बात। ये बताओ कि कितने हैं हमारे हैं औसुसी अंग पूरे शरीर में? 5 है ना। तो कौन कौन से हैं 5? हाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 वो है। चलो ठीक है, ये बताइए आँख के बारे में हम बात करें। ये क्या है आँख में? ये क्या है आँख में? पलक है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? शटर कहते हैं। शटर कहते हैं इसे हिंदी में, क्योंकि ये धूल कण को रोकता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक शटर, है कि नहीं? अरे भाई, जो धूल कण को रोकेगा उसे कहेंगे शटर। शटर मतलब पल्ला, बंद हो जाता है अपने आप। है ये क्या है? ये भौंरी। भौंरी मतलब छज्जा। भौंरी मतलब छज्जा। ये हमारा रोकता है, पानी को रोकता है ना। चलो ठीक है, ये बताइए हमारी त्वचा मंगरैली बा, देखो स्क्रीन पे, मंगरैली बा, काहे का? मेलानिन। और अधिक होएगा तो तिल बन जाता है ना भैया। ठीक, ये बताओ हमारे त्वचा के प्रकार को होता है? नहीं, कितना भाग बा? कितना भाग? 2 भाग है ना। कौन कौन है? एक, हाँ, एपिडर्मिस है, डर्मिस है ना। तो किस भाग से बाल निकलते हैं और किस बाल से पसीना निकलता है? बहुत बढ़िया। ठीक, आप लोग ये बताएं अच्छे से कि अगर मान लीन जाए कि आपका भाग एपिडर्मिस वाला और डर्मिस वाला कट जाए तो क्या निकलेगा? उसके बाद में खून निकलेगा। तो खून से अगर बात याद आई है कि खून कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। तो खून अस्थिमज्जा में बन गया। भगवान लोग वही हड्डियाँ में ना धूर भरे है, वो धूर के नाम का बा है कैल्शियम फास्फोरस नाम बा है। ठीक, आप लोग ये बतावा जा भैया अच्छे से कि खून तो बन गवा, कहाँ नष्ट हो जाएगी? प्लीहा प्लीहा क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन कहते हैं। ठीक, ये बताइए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 ना। ये बताइए कि जो हमारा दांत पकड़ता है किसी वस्तु को, उसका नाम क्या है? ये क्या नाम है? आगे वाले का नहीं पता है? चलो ठीक, अभी बता रहे हैं अभी आपको। जो आगे वाला है ना, तो 4 दांत है हमारे। आगे वाला है, ये वाला साइड में है 2 दांत, ये इधर रहता है दांत, और पीछे वाले भी दांत रहते हैं। ये तो कृंतक है ना, ये रत्नक है। देखो भैया ध्यान दीजिएगा, दांत हुए 4 प्रकार के। 20 जो दांत है ना, वो 20 जन्म के बाद दोबारा फिर जमते हैं, उसे कहते हैं दूध के दांत कहते हैं हम लोग। हैं पूरे जीवन काल में 52 दांत आदमी के उगते हैं। 20 तो टूट कर फिर दोबारा जमते हैं, तो 20 हो 20 40 हो गए, बाकी उससे तो हो रहते हैं कुछ दांत पहले से। अच्छा ये है, सुनो, ये बताओ आप लोग अच्छे से कि जो नाक है, तो नाक में पीलापन आ जाता है। नकटी जिसे कहते हैं, नकटी खखार के रखो, नकटी छिखर के रखो, छिखरता ना सभी, हाँ तो क्या करता है? तो नकटी में पीलापन क्यों होता है? पीलापन म्यूकस के कारण है, म्यूकस के कारण होता है ना। चलो ठीक, ये बताओ आप लोग अच्छे से कि हम लोग पढ़े थे जीभ। अगर आप लोग जाएंगे कभी सिटी लाइफ में और चाउमीन खाने के पड़ जाए और तीत बना दे, तो क्या कौन सा भाग बताएगा तीत लग रहा है? पश्च बताएगा। और उसके बाद में आप तीत कम करने के लिए सॉस डालोगी लाल वाला, क्योंकि वो फ्री मिलता है 5 रुपये में, तो क्या वो कौन सा भाग बताएगा? मध्य। और मान लीजिए कि अगर वो खाने के बाद क्यों कहे चलो नमकीन चबवा दी फ्री में, तो कहाँ से पता चले कि नमकीन? मध्य से। अब मीठा लाग बताओ? अग्र से। सब में सब पश्चे बताओ। खट्टा लागे आगे से, नमकीन मीठा लगे बीचे से, और तीत लगे पीछे से। ठीक है, ये बताओ आप लोग अच्छे से कि आँख में कहाँ से करता है प्रवेश प्रकाश? कहाँ से? कार्य से। अगर वो नहीं रहेगा तो आरिस। आरिस कितने प्रकार के होते हैं रंग में? 3। क्या क्या है? भूरा,
और लाल। बस लाल नहीं होता है, भूरा है, काला, नीला है। लाल कभी होता किसी आँख, वो तो बनाते हैं लोग, नहीं वो तो अलग है, वो आर्स नहीं होता, वो दूसरी भाग है ना भैया। अच्छा ये कहाँ बनता है? प्रतिबिंब आँख में, रेटिना पर। कैसे बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा। ब्रेन काम है सीधा दिखाने का, रंग रूप देने का ब्रेन काम है। चलो ठीक है, ये बताओ कि डॉक्टर लोग कौन भाग लेके जाते भैया? डॉक्टर लोग कौन सा भाग लेके जाते हैं? जब आँख जब दान करते हैं, कुछ लोग नेत्रदान करते हैं, तो क्या पूरा आँख लेके जाते हैं? नहीं, केवल लेके जाते हैं कार्निया वाले भाग को बस, क्योंकि कार्निया काम है। ठीक है, ये बताइए कि आँख नहीं, हमारी आँख गोलाकार है ना, और मुर्गा वाली आँख कैसी है? डंडाकार है। और जो उसकी आँख है मधुमक्खी की, वो शंक्वाकार है, शंक्वाकार है वो, है ना। अच्छा ये बताओ आप लोग कि ये आँख हो गया, जीभ हो गया, और कान, त्वचा, त्वचा में तो चलो ठीक है, हाँ ऐसे होता ना, ऐसे गोल कैसे रहता है। चलो ठीक है, आप बताओ ये सुनो भैया, आप ये बताओ कि क्या चल रहा था इससे पहले? हाँ प्रकाश। चलो ये प्रकाश के बारे में कौन से पहले बताया है? रोमार। प्रकाश चल कितनी होती है निर्वात में? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्या कौन बताएगा किलोमीटर पर घंटे में कितना होता है? 108 गुणे 10⁷ किलोमीटर पर घंटा ना, इतना होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इतना हो गया, प्रकाश आता है तो किस माध्यम से आता है? मतलब ये प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ है ना। ठीक है, अच्छा अगर प्रकाश आया सूर्य का तो कितनी देर में पहुंचा पृथ्वी तक का? ये बताइए। 8 मिनट 18 या 16 या 20 कुछ भी रहेगा, या 5 सेकंड रहेगा, उसके आसपास में मारेंगे, लगभग बताएंगे। ये डिपेंड करता है पृथ्वी हमारी कहाँ पर है, सूर्य के नज़दीक है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि सूर्य में कौन सी क्रिया के कारण नाप के वो होता है, मतलब कि प्रकाश निकलता है? नाप के संलयन कि नाप के विखंडन? नाप के संलयन। और परमाणु बम में नाप के विखंडन, और हाइड्रोजन बम में नाप के संलयन। ये कौन सा तत्व है जिसे कहते हैं हमारा लवलवाह तत्व? कौन सा है? हाइड्रोजन। ये आवर्त सारणी में कौन से किस कहाँ पर रखा है? पहला। अच्छा इसके पास न्यूट्रॉन है कि नहीं? न्यूट्रॉन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है, और न्यूट्रॉन तभी निकलते हैं ना जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, तो एक आ जाएगा ना भैया। चलिए ठीक है, अच्छा ये बताओ भैया, ये बताओ आप लोग कि हाइड्रोजन खोज कौन किया है? कैमेंडस किए है ना। चलिए ठीक है, कौन सा तत्व है पूरे केमिस्ट्री में जिसे कहते हैं लवलवाह तत्व? हाइड्रोजन है ना। चलिए ठीक है, ये बताइए आप लोग कि जो हमारी फिजिक्स है उसके बाबू किसे मानते हैं? हम को मानते हैं, बाकी है नहीं। इनकी पुस्तक का नाम बताओ। एक प्रिंसिपिया, वो कब लिखी गई थी? 1687 में ना। ठीक है, वो किसके विषय में लिखे थे? ग्रेविटी के बारे में लिखे ना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताए थे न्यूटन साहब ना भैया। चलो ठीक है, ये बताइए आप लोग कि प्रकाश हो गया, प्रकाश तरंग कौन सी है ये भी आप लोग बता दिए। ये बताइए कि जो प्रकाश हमारा है ना, प्रकाश का जो नियम है हमारा परावर्तन का, हम बोलेंगे नियम, और आपको लोग ये बताना है कि कौन सा नियम रहेगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, ये कौन सा नियम है प्रकाश का? दूसरा। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा विलंब, तीनों एक ही तल पर हैं, ये कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। अच्छा ये बताइए प्रकाश के परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन कराने के लिए क्या माध्यम का अलग अलग होना जरूरी है? तो एक माध्यम चाहिए, एक माध्यम ना, एक माध्यम चाहिए। चलिए ठीक है, ये बताइए आप लोग कि प्रकाश का होगा परावर्तन। ठीक है, ये बताओ भैया कि हम बोलेंगे एग्जाम्पल, और आपको ये तय करना है कि कौन सा दर्पण इसमें लगेगा। नाई लोग बार बने हैं, कौन दर्पण लेके? उत्तल। अवतल लेके। गाड़ी लियो स्कूटी, कौन दर्पण लगो पीछे दिखता है? उत्तल। और गाड़ी में जो आगे हेडलाइट में लगा था वो है माँ सब उत्तल लगा था, अवतल रहे माँ। सर्च लाइट में कौन लगा दर्पण? सर्च लाइट माँ जो लगाते नहीं, डिस्कवरी चैनल वाले जाते हैं लगा कर, टोपी लगा ऐसे लगा रहता है टार्च ऐसे माथे पर, उसमें कौन दर्पण रहता है? अवतल रहता है। चलो ठीक है, डॉक्टर लोग आपके आँख कान जीभ अगर देखे चाहते हैं, मान लो कौन? अवतल दर्पण का। ठीक है, ये बताओ जाए कि अगर कलई ना भव दर्पण माँ तो क्या दर्पण कहलाए? अगर कलई होगा बाहरी तरफ कौन दर्पण बन जाए? अवतल। अगर अंदर होगा तो उत्तल बन गया। ठीक, ये बताओ कि प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम बा ना, हम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर, ई आए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आए। ये बता दियो, इका और कोनो नाम से जाना थी, इसलिए का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ भैया कौन सा नियम है आपको तय करना पड़ेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में खींचेगा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है, ये कौन सा नियम है? पहला नियम है ना।
और आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक रहेगा। ये कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि जो प्रकाश है ना, इसके विषय में कौन बताया था? रोमर बताए थे ना। ठीक है। अच्छा, ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि नहीं, अनुप्रस्थ तरंग तो प्रकाश है, अनुदैर्घ्य तरंग रहेगी ध्वनि ना। अच्छा, और क्या पढ़े थे इस बीच में भैया हम लोग? इसके अलावा खून, हाँ खून तो हो गया है। हाँ, विटामिन पढ़े थे ना हम लोग, विटामिन। चलो बताओ भैया, ये बताइए आप लोग विटामिन में कि विटामिन के बारे में कौन बताया था सबसे पहले? फांक। कब बताए थे? 11-12 में। अच्छा बताओ कि विटामिन, जो विटामिन ए है, इसकी खोज कौन किया है? खोज मैकुलन। ये कहाँ मिलती है? गाजर में अधिक मात्रा में या पीले फल में। अच्छा, अगर रतौंधी अगर रोग हो जाए तो कौन सी विटामिन जिम्मेदार होगी? ए ना। ठीक। विटामिन B1 का नाम क्या है? रासायनिक थायमीन। विटामिन बी क्या कहते हैं? किसी और नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये B1 B2 B3 का पूरा पार्ट रहता है ना, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स जुड़ाव का। ठीक है। ये बताइए कि विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अच्छा, विटामिन बी कौन खोज किया है? बी का। मैकुलन इसका भी खोज किए हैं, मैकुलन ए का खोज किए हैं और बी का भी खोज किए हैं। अच्छा, अगर आपको हो जाए स्कार्बिक रोग तो कौन सी विटामिन जिम्मेदार होगी? विटामिन सी। कौन खोज किया है इसका? होकल्ट के हैं खोज। ये अधिक मात्रा में कहाँ मिलता है? आंवला में, या खट्टे पदार्थ में कोई भी रहेगा, नींबू आंवला कुछ भी रहेगा उसमें मिल जाएगा। अच्छा, डी कमी से कौन रोग होता है? डी कमी से रिकेट्स है ना। इसका नाम क्या है? रासायनिक कैल्सीफेरॉल नाम है। अच्छा, ये बताओ कि टोकोफेरॉल कहाँ पर किसका नाम है? विटामिन ई का। अच्छा, अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो कौन सी विटामिन जिम्मेदार होगी? के। जन क्षमता कम है? ई।